गुड मॉर्निंग चर्च, आप सबका स्वागत है। आज की सुबह हम सब इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपने परमेश्वर यीशु की आराधना कर सके। आइए कुछ क्षण हम ले और परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उसने बीते हफ्ते हमें सुरक्षित रखा, उसने अपनी भलाई और करुणा हमें दिखाई। इसके लिए ओ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप एक भले परमेश्वर है। आपने अपनी विश्वास योग्यता को, अपनी भलाई को हमसे दूर नहीं किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर रोज़ परमेश्वर हम आपकी विश्वास योग्यता को देख सकते, आपकी भलाई को चख सकते, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। आपकी करुणा को देख हम महसूस कर सकते हैं, आपके अनुग्रह को हम महसूस कर सकते हैं, आपके असीम प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं, आपकी दया को हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। धन्यवाद यीशु कि आपने हमसे असीम प्रेम किया। ओ रबा शाखारिया मामा, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप हमारी मदद करें कि हम अपने यीशु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। रा रा शाखारे खेनी आनाना सिथेरे खेरिया मामा शार बारबा ओ रखानिए। सब कुछ हो गया है नया, तेरे प्यार के कारण सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। Whoa, oh, oh, 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 तो मैं चिल्ला सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो देखो क्रूस पर प्रेम की सजा है, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। ओ देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया, उठा है। ओ मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ वो ओ ओ वो ओ ओ वो ओ ओ
जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। ओ महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, अब देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। ओ मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। आमीन। परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ नया किया अपने प्रेम के द्वारा। आमीन। है सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा, अब तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। है सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा, है तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। ओ प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है। ओ प्यार है तुझसे यीशु। हाथ उठा के हालेलुया, ओ हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, ओ हालेलुया, प्यार है तुझसे। फिर से हालेलुया, ओ हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया है, हालेलुया, प्यार है तुझसे। सागर से है, सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा, और तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। है सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा, अब तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। दिल खोल के गए, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु।
तुझसे ही प्यार है और कोई नहीं, और कोई नहीं, कोई और प्रभु आपके प्रेम को हमारे हृदय से निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो एक मोहर के समान हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाली गई है। आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे असीम प्रेम किया, एक अगापे प्रेम किया परमेश्वर, और हम आपके प्यार के गीत, आपके बड़ाई के गीत गाते रहेंगे उस बात के लिए जो आपने हमारे लिए किया। मैं गाता रहूंगा मेरा प्यार के, मैं गाऊंगा हम तेरे प्यार के, मैं गाऊंगा तेरे प्यार के गीत, मैं गाऊंगा तेरे प्यार के गीत, ओ तेरे प्यार के गीत, मैं गाऊं तेरे प्यार के गीत। ओ मुझे इस प्रेम से जुदा कर सके आपको, मुझे इस प्रेम से जुदा कर सके अब ना मृत्यु ना जीवन ना स्वार्थ ना प्रदान ना मर्तमा ना भविष्य ना समय ना ऊंचाई ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्ग ना प्रदान ना मर्तमा ना भविष्य और ना समय ना ऊंचाई और तेरा प्रेम है अपार, तेरा प्रेम है अपार यीशु, ओ तेरा प्रेम अपार है। प्रभु कौन हमें आपके प्रेम से जुदा कर सकता है? ये वास्तविकता है प्रभु। हम सोचते हैं कि जब परिस्थिति बुरी है तो प्रभु आप हमसे प्रेम नहीं करते, पर उस समय आप हमारे सबसे करीब हैं, क्योंकि तेरा प्रेम प्रभु किसी बात के ऊपर आधारित नहीं है, वो शर्तित नहीं है, वो बेशर्त प्रेम है। ओरा शथिया रे खेरिया, क्योंकि जब हम खोए हुए थे तूने ढूंढ लिया, जब मैं पापी था तूने धर्म बनाया, जब मैं योग्य नहीं प्रभु और तूने ढूंढ लिया
तेरा प्रेम है अपार। मैं गाया हुआ था, तूने ज्योति की संतान मुझे बनाया। जब मैं अंधकार में पड़ा हुआ था, ओ यीशु संतान मुझे बनाया। है तेरा प्रेम है अपार, तेरा प्रेम है अपार। ओ तेरा प्रेम है अपार, तेरा प्रेम है अपार। मुझे तेरे प्रेम से जुड़ा कर सके। मुझे तेरे प्रेम से जुड़ा कर सके। ना मृत्यु हो ना जीवन, ना स्वतु ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना समय, ना ऊंचाई। तेरा प्रेम है अपार, तेरा प्रेम है अपार। वो तेरा प्रेम है सुंदर प्रेम, पावन प्रेम तेरा, पावन प्रेम तेरा। है तेरा प्रेम, ओ तेरा प्रेम है, तेरा प्रेम है, तेरा प्रेम है। विश्वास योग्य तू, 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 विश्वास योग्य तू। ओ यीशु विश्वास योग्य तू, विश्वास योग्य तू, विश्वास योग्य तू, विश्वास योग्य तू, विश्वास योग्य तू। विश्वास योग्य है यीशु, विश्वास योग्य, विश्वास योग्य। तू बेबदल है, तू बेबदल है यीशु, ओ यीशु तू। तेरा प्रेम सिर्फ गहरा, सारे प्रेम बस तेरा प्रेम सिर्फ गहरा होते जाए। और अंततः प्रेमी था, तू प्रेमी शुरुआत से
शुरुआत से अंत तक वो यीशु और अंत तक तू प्रेमी था, तू प्रेमी रहेगा। सारे प्रेम शुरुआत से और अंत तक तेरा प्रेम है अपार, तेरा प्रेम है अपार, तेरा प्रेम है अटल। तेरे प्रेम के गीत में गाऊं यीशु, तेरे प्रेम के शुरुआत से और अंत तक, और अंत तक। आइए उसके लिए एक प्रेम के गीत को गाए। ओरी बाबा बा, तू मेरा प्यार है, तू मेरा, ओ यीशु तू मेरा। तू मेरा गियर है, तू मेरा मीत है, तू मेरी मीत है। तू ही, तू ही, तू ही प्रभु है यीशु। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही प्यार है मुझे, तुझसे ही प्यार है मुझे, तुझसे प्यार है मुझे, तुझसे प्यार है मुझे। Wait, your mic is not on. We can't hear. प्रेम है सुंदर, प्रेम है पावन, प्रेम है अपार, प्रेम है सुंदर। आज हर क्षेत्र में मसीह के प्रेम को उंडेले। कहे प्रभु आपके प्रेम को हमारे जीवन के ऊपर उंडेल दे।
और आशातारे खेरिया प्रभु आपके प्रेम को हमारे जीवन में उंडेल दे। तू मेरा प्रेम है, याथारा से तेरे यारा से खेरियारा तू मेरा गीत है, हर खालीपन में प्रभु मेरा प्रेम है, आज अपने प्रेम को भर दे। मेरा गीत है, तू मेरा संगीत है। जब कुछ समझ में नहीं आता है जीवन में प्रभु, तब आपका प्रेम हमारे लिए काफी है। हम तेरे हुए हैं, तेरे प्रेम के लिए हम तैरना चाहते हैं, वो प्रेम के नदी में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्रेम के नदी में। ओ शतारे खेरियाना से Lord, fill every empty spaces of the people lives, Lord. लोगों के खाली जीवनों के स्थानों को आप भरे आज प्रभु आपके प्रेम से। हर एक टूटेपन में प्रभु आप अपने प्रेम को उंडेलें। हर दुविधा में अपने प्रेम को उंडेल दे प्रभु। शारा से तेरी आने तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मुझको, तू काफी है, तू काफी है, तेरा प्रेम काफी है, तू काफी है, तू काफी है, मेरा प्रेम काफी है। आज एक आदान प्रदान करे परमेश्वर के प्रेम के साथ और आपके जीवन के साथ। कहे प्रभु मैं अपने बोझ को, मैं अपनी चिंताओं को, अपनी सारी बातों को आपके ऊपर डाल रहा हूँ और बदले में आपसे आपके प्रेम को मांग रहा हूँ। ओ शाखारा से तेरी आ रहे प्रभु आप अपने प्रेम को हमारे जीवन के ऊपर उंडेलें। ए तेरे से तेरी आबा Lord, let there be a great exchange this morning. आज की सुबह प्रभु एक महान आदान प्रदान होने पाए। God, we are lifting up our burdens unto you. प्रभु हम अपने बोझों को आपको दे रहे हैं और आपके जुए को, आपके प्रेम को हमारे जीवन के ऊपर ले रहे हैं। And your love will win it all. Your love will win it all for me. प्रभु आपका प्रेम हर बातों को मेरे जीवन में विजय को लेके आएगा। आज विश्वास करें कि परमेश्वर के प्रेम के साथ आप हर चीजों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। Because the love of God is the strength of His. परमेश्वर का प्रेम उसकी सामर्थ है, उसकी कमजोरी नहीं है, वो उसका सबसे बड़ा सामर्थ है। और आज परमेश्वर उस बड़े सामर्थ को आपके अंदर उंडेल रहा है। तो आप हारे हुए व्यक्ति नहीं है, परंतु आप विजयी है। कुछ क्षण ले प्रभु को धन्यवाद करे उस प्रेम के लिए। कहे प्रभु मुझे भर आपके प्रेम से। शतारा से तेरी आमा। Capture me in your love. हम सबको आपके प्रेम से भरे प्रभु। Bring me with your love. I surrender it all at last.
Every part of my heart, it belongs to you, Jesus. Thank I you. keep nothing today, सब कुछ मैं आज तुझे देता हूँ. Lord, mold us, Lord. परमेश्वर हमको आज एक आकार दे. हो सके कि जो परिस्थिति है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ लोग परिस्थिति के वजह से they have taken a very bitter form. उन्होंने एक कड़वा मोड़ ले लिया। But God is saying that let me mold you once again in my image with my love. कह रहा है कि एक बार फिर मैं तुम्हें आकार देने पाऊँ अपने स्वरूप में, अपने प्रेम में। Just allow the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को अनुमति दे। Invite Him today. आज इससे आमंत्रण दे। Jesus is here today. यीशु आज यहाँ है। And He is knocking at the door of your heart. वो आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहे हैं। He says, my son, my daughter, my love. वो कहते हैं मेरे प्रिय पुत्री, मेरा प्रेम, मेरे प्रिय, Let me come inside. मुझे अंदर आने दो। आप में से कई हो कि जीवन के बोझों को परमेश्वर उठा रहे हैं। अनुमति दे, समर्पण के स्थान में आ जाए। Sing of your love will never fails me. Your love, it never leaves me. I will sing of your love. I will sing of your love. Your love, it never fails me. Your love, it never leaves me. I'm lost in you, Jesus Christ. I'm lost in you, Jesus Christ. I'm lost in your love. I'm lost in your love forever. How can I escape from your love? Oh, fills me your love. It never leaves me. I will sing of great love. I will sing of great love. So I will sing of your great love. प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे सारे बातों को बो लिया है, सह लिया है। The word of the Lord says that love bears, and the Lord has bared everything that is within you. बाइबल कहता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो सहता है और उसके प्रेम ने आपके अंदर जो भी बात है उसको सहता है। Lord, the burdens of our life, Lord, you are bearing it, Lord. परमेश्वर तो हमारे जीवन के बोझ को तू अपने ऊपर तू सहन कर रहा है। The weakness of our life, Lord, you are bearing it, Lord. परमेश्वर हमारे कमजोरी को तू अपने ऊपर सह रहा है Our यीशु। sicknesses, Lord, you are bearing it, Lord, through your love. परमेश्वर हमारी बीमारी को तू अपने ऊपर तू सह रहा है तेरे प्रेम के Our कारण। confusion, you are bearing it with your love. परमेश्वर हमारे दुविधाओं को तू अपने ऊपर तेरे लव के कारण तू उसको सह रहा है। You're speaking over us, Lord, with तो your हमारे love. ऊपर एक प्रेम के गीत को गाता है। When the Lord speaks over us with His love, जब परमेश्वर हमारे ऊपर उसके प्रेम से वो बोलता है, He's wiping out everything that was before and is, and He's making a story for you of the future. He's pronouncing, He's prophesying over you. परमेश्वर सारे बीते बातों को वो आपके जीवन से मिटा रहा है और आपके ऊपर भविष्यवाणी करके एक गीत को गा रहा है। जब परमेश्वर अपने प्रेम के गीत को गाता है तो वो हमारे ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है। आज प्रभु को आपके ऊपर भविष्यवाणी करने दे। शांत रहे कुछ समय, प्रभु से कहे, प्रभु मेरे ऊपर एक गीत को गा। प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे लिए एक गीत को गाए। कुछ क्षण शांत रह के परमेश्वर को महसूस करे अपने कमरों में। Romance me, प्रभु एक गीत को गा हमारे ऊपर।
घरों के ऊपर एक गीत को गा प्रभु, उनके जीवनों के ऊपर एक गीत को गा। of your good love. Just rest in His presence today. आज उसकी उपस्थिति में विश्राम करे। God's saying to just rest from all your heavy burdens. प्रभु कहता है कि आपके सारे जो भारी भरकम बोझ है उससे आज आप उसकी उपस्थिति में आराम करें। You know, when we worship the Lord, आप जानते हैं जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं we come on God's dance floor and we dance with Him upon all our situations. तब हम परमेश्वर के नाचने के मंच पे आते हैं और हमारे हर परिस्थिति के ऊपर हम नाचते हैं। He's calling us today. आज वो हमें बुला रहा है उस मंच पे, He's calling us into His banquet hall. अपने 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 भोजन कक्ष में वो हमें बुला रहा है, He wants to have fellowship with you. क्योंकि वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, He wants to anoint you afresh. फिर से आपका अभिषेक करना चाहता है। Some may say, Lord, I lost that fire, I lost the anointing. कुछ कहे कि प्रभु मैंने तो वो आग को खो दिया, उस अभिषेक को खो दिया। Lord say, just come to me, I will restore everything back. तो प्रभु कहता है एक बार वापस आओ मेरे पास और मैं सारी बातों को जो कर तो कर दूंगा। It's not that hard, friends, to reach the heart of God. परमेश्वर के हृदय तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है मेरे प्रिय। Jesus is always waiting for you. यीशु हमेशा आपके लिए ठहरा हुआ है। Let Him come into your heart. Let Him come into your heart. The Son of God, let Him come into your heart. Let Him come into your heart. Let Him come into your heart. He's penetrating every brokenness. हर टूटेपन के ऊपर यीशु आ रहे हैं। He's coming against every thought that separates you from Him. सारे विचार जो आपको उससे अलग करते हैं, उसके ऊपर यीशु आ रहे हैं। He's tearing off every veil. सारे जो पर्दे हैं उसे वो फाड़ रहे हैं। You know, some people will not see the Lord the same way you saw from today onwards. कुछ लोग जिस रीति से अब तक परमेश्वर को देखते आ रहे थे, अब उस रीति से नहीं परंतु और बढ़कर देखेंगे। You will see Him as the lover of your soul. आप उसे अपने प्राण के प्रेमी के रूप में देखेंगे। Oh, let Him come in. Let Him come into your heart, into your soul. Let Him come in. Lord, we say thank you. प्रभु हम कहते धन्यवाद हमारे जीवनों में सेवकाई करने के लिए। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने जिस बात की शुरुआत आज हमारे जीवन में की वो हमारे जीवन के अंत तक आप उस प्रेम के द्वारा हमारे जीवन में सेवकाई करते रहेंगे। आगे का समय भी हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज हमारे बीच में पास्टर ऑब्री है जो नैनपुर में सेवकाई करते हैं। उनकी बहुत बड़ी कलीसिया वहाँ पे है। एमपी में कई कलीसिया उनकी है और परमेश्वर के बड़े दास है वो हमारे वेन भाई और म्यूरल दीदी के भाई है और आज वो पासवान हमारे बीच में सेवकाई कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर आप अपने कैमरा को चालू कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम एक चर्च सर्विस अटेंड कर रहे हैं।
अगर हो सके तो आप अपने कैमरास को चालू रखें और वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को पास्टर ऑब्री और कैटी माँ की ओर से प्यार भरा जय मसीह की। पिछले बार हम लोग जो है सीख रहे थे विश्वास योग्यता पिता परमेश्वर की आशीष की कुंजी है, और इंग्लिश में जो है फेथफुलनेस इज द की टू गॉड्स ब्लेसिंग। और उसमें हम 6 बातें देख रहे थे कि हम आशीषों में कैसे जिए, और ये 6 बातों में से मैंने 3 बातें सिखा चुका हूँ। तो पहली चीज़ है कि हमको जो है पिता परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। दूसरी चीज़, उसके वचन के प्रति भी हमको विश्वास योग्य रहना है। और तीसरी जो दूसरी बात है, हमको जो है अपने जो है लोकल चर्च जो है, स्थानीय कलीसिया जो कहलाती है, उसके प्रति भी हमको विश्वास योग्य रहना है। मैंने बहुत सारी बातें इसमें आपको सिखाया था। और तीसरी बात जो है वो है बीइंग फेथफुल टू योर फैमिली, अपने परिवार के प्रति भी हमको विश्वास योग्य रहना है। मेरे प्रियो, हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ दुनिया पूरे स्वार्थ से भरी हुई है। लोग सेल्फिश लाइफ जी रहे हैं, सेल्फिशनेस लोगों के जीवन में पाया जाता है। और मैं एक छोटी सी कहानी ऐसा बताना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जो है वो घने जंगल से जा रहा था और अचानक उसको शेर खाने के लिए उसको दौड़ा, और वो व्यक्ति जो है एक झाड़ देखकर उस पर चढ़ गया और ऊपर चढ़ा तो ऊपर देखता है कि बहुत बड़ा एक तो गुरेला बैठा हुआ है, एक बहुत बड़ा, जिसको मनमानुष कहते हैं हिंदी में। अब वो आदमी सोचने लगा कि भैया शेर से बचा, अब यहाँ ऊपर गुरेला मेरे को क्या करेगा मालूम नहीं। लेकिन गुरेला ने उसको कुछ नहीं किया। अब शेर सोचने लगा कि मैं क्या करूं, तो उसने जो है उस आदमी से कहा कि भैया तू एक काम कर, वो गुरेला को नीचे ढकेल दे, मैं उसको खा जाऊंगा और चले जाऊंगा। आदमी सोचा भैया मेरी जान बचेगी। उसने जो गुरेला ने उसको कुछ नहीं किया था उसको नीचे ढकल दिया। जब गुरेला नीचे गिरा तो शेर ने कहा देख वो आदमी कितना स्वार्थी है, वो अपनी जान बचाने के लिए तेरे को ढकल दिया। तू ऊपर जा अब और उसको नीचे ढकल ताकि मैं उसको खाऊं, क्योंकि मेरे को उसी के मटन को खाना है और उस मटन में स्वाद होता है। तो गुरेला भी जो है झाड़ चढ़ गया। लेकिन अब मनुष्य सोचने लगा कि ये मेरे को नीचे फेंकेगा और शेर मेरे को खा जाएगा। लेकिन गुरेला ने ऐसा नहीं किया और कहा मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। तो मनुष्य जो है इतना स्वार्थी हो गया है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन ऐसे समय में जो है हमको परमेश्वर का वचन जो है हमको सारी सच्चाई की बातें सिखाती है, और बाइबल कहती है सत्य हमें सारी बातों से आज़ाद करती है। सत्य परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो ये सारी बातों से हमको सत्य परमेश्वर का वचन आज़ाद कर देता है। तो हम आज जो है चौथी बात सीखने जा रहे हैं कि विश्वास योग्यता प्राप्त कर हम कैसे जो है परमेश्वर की जो है आशीष की कुंजी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथी बात जैसा इंग्लिश में लिखता है, बी फेथफुल टू योर फाइनेंस, अपने पैसों के प्रति भी विश्वास योग्य रहें, क्योंकि ये पैसा भी परमेश्वर जो है हमको दिया है। जो कुछ है सब हमारे पास जो भी है सब हमेशा जो अच्छे विश्वासी हैं वो हमेशा जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, पैसा दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर चीज जो हमको दिया है उसके अच्छे भंडारी बने। हालेलुया, हालेलुया। क्या बने? अच्छे भंडारी बने। तो यहाँ पर लिखता है
योजना बनाकर अपने पैसे को खर्च करे। लूक के 14:28 से 30 पद में, लूका रचित सुसमाचार जो है उसका 14 आयत और उसकी 28 और 30 पद यूं कहता है, तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की जो है वो हैसियत रखता है और मेरे पास पैसा है कि नहीं है। कहीं ऐसे ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे फट्टों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। तो यहाँ पर वचन हमको सिखाता है कि हम हर अपने पैसों का भी जो भी करना है हम योजना बनाए, पवित्र आत्मा से हम जो है मदद मांगे कि परमेश्वर योजना हम बनाते हैं, सफल पवित्र आत्मा करता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हम ये योजना बना रहे हैं और इसमें आपकी मर्जी क्या है, इसको आप सफल करेंगे या ना करेंगे, हम प्रार्थना करके आपकी मदद चाहते हैं। तो जैसा हम ऐसे जो है इस प्रकार का जीवन जीते हैं, ये सब हमको जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनाता है। दूसरी बात, हमेशा अपने खर्च पर ध्यान रखकर करें। नीति वचन 27 के 23 में ऐसा लिखता है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशु के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है हमेशा अपने खर्च को भी आय से ज्यादा अपना खर्च ना करें। ऐसे में हम कमाते हैं कितना है और दुगना खर्च करते हैं तो हम कर्ज में पड़ जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम अपने पैसों के प्रति भी विश्वास योग्य है। दूसरी बात, अपने कमाई का 10वां अंश समय से कलीसिया में डाला करे। जो बोता है वो काटता है। अपना 10वां अंश जो परमेश्वर को देता है वो जो है परमेश्वर की आशीषों में जीता है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दिखाता है, उसका देना सिखाता है कि वो कितना प्यार करता है परमेश्वर से। जो प्यार करते हैं वही लोग परमेश्वर को अच्छा 10वां अंश देते हैं। हालेलुया, आमीन। जो कुछ तेरे पास है वो सब पिता परमेश्वर का है, फिर भी वह तुमसे केवल 10वां अंश देने को कह रहा है। आमीन। ताकि उसकी सेवा और सेवा करने वाले दास दासियों को मदद मिले। ये पैसा परमेश्वर के भंडार में जाता है, ये पैसा ताकि उसकी सेवा जो करते हैं दास दासियां पास्टर, उनके परिवारों के लिए, उनकी मेहनत के लिए ये पैसा जो है मदद के तौर पे डाला जाता है। उसने वायदा किया है कि वो आपके 10वां अंश को आशीष देगा और उसने कहा कि परख कर देखो कि यहोवा भला है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर कह रहा मुझको परखो, 10वां अंश दो। मेरे पास पिछले इतवार को एक बहन आई थी, कह रही कि यही इतवार को कि हम 50-60 हजार रुपए कमाते हैं लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, वो कमी होती है, हमको उधार लेना पड़ता है। मेरे प्रियो, वो बात हम समझ गए क्योंकि जो पैसा है उस पर बरकत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना 10वां अंश परमेश्वर को देना नहीं सीखा। यदि हम परमेश्वर को देते हैं तो शैतान हमारे पैसों की कभी चोरी नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो यहाँ पर लिखता है मत्ती के 3:10 में, मलाकी 3:10 में कहता है, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। अपने सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार जो है आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कह रहा है परख कर देखो मुझको,
मैं अपरंपार जो है आशीष की वर्षा करूंगा, तुमको मैं आशीष की कुंजी दूंगा। इतना बड़ा वायदा परमेश्वर कह रहा है, तो हम क्यों ना अपना दसवांश परमेश्वर को जो है ईमानदारी के साथ दे। हालेलुया। और मैं भी एक दास होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं छोटा था तो मेरे आंटी और अंकल ने जो है उन्होंने मुझको सिखाया था कि दसवांश देना, और मैंने जब से दसवांश देना शुरू किया, मुझे किसी भी चीज की कमी घटी परमेश्वर कभी नहीं होने दिया। ये एक रहस्य है, ये एक सीक्रेट है जो है मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप भी आशीषों में जीना चाहते हैं तो अपना दसवांश दिया करो, परमेश्वर की चोरी मत करो। और यदि तुम परमेश्वर की चोरी करते हो तो शैतान भी तुम्हारी चोरी करेगा, तुम्हारे पैसे को कई तरीके से वो लूटेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हमारे पैसों को वो छू भी नहीं सकता। हालेलुया। सिर्फ दसवांश ही नहीं, हर भले कामों के लिए दिया करो। यह नहीं कि पिता परमेश्वर आपके पैसों को मांगता है। देना एक आराधक का प्रतीक है। एक सच्चा आराधक, एक सच्चा जो परमेश्वर से की उपासना करता है, वर्शिपर है, वो हमेशा परमेश्वर को देना पसंद करता है। ये वो जो है एक आराधक का प्रतीक है, उसका एक चिन्ह है, और वो जानता है कि मैं परमेश्वर से कितना प्यार करता हूँ। हालेलुया। आराधना वो होती है कि हम अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। नीति वचन 3:9 में लिखता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। आमीन, आमीन। ठीक है। और इसी में फिर जो है 5वीं बात मैं बताना जा रहा हूँ, बीइंग फेथफुल टू वन कंट्री, अपने देश के प्रति भी विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। बहुत से लोग अपने देश के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, अपने देश के प्रति विश्वासघात करते हैं, अपने देश की बुराई करते हैं। रहते तो यहाँ पर है, देश का खाते हैं, लेकिन फिर भी देश की बुराई करते हैं। मेरे प्रियो, हमको बुराई नहीं करना है। हमको जो चीज़ें ठीक नहीं लग रही है उसके लिए प्रार्थना करना है कि हमारा देश भी एक सुंदर देश बने। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है कि अपने देश के प्रति भी विश्वास योग्य रहो। और बहुत से मसीह के बच्चे यहाँ चूक कर जाते हैं, इसलिए वो आशीषों में नहीं जीते हैं, उनके पास आज आशीष की कुंजी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि हम अपने सरकार के प्रति समर्पित रहे, क्योंकि परमेश्वर ने सरकार को स्थिर किया है। रोमियो के 13:1 में लिखता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकारी है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने ठहराया है तो हम उनके विरोध नहीं जा सकते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि उनके प्रति विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। देश के प्रति विश्वास योग्य रहे। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हम सरकार के प्रति कभी जो है बलवा ना करे, सरकार के नियम के प्रति बलवा ना करे, उसको उसके विरोध ना जाए ना करे। यानी परमेश्वर जो बलवा करना, यानी परमेश्वर के प्रति बलवा करना होता है, जो विरोध करता है, उल्लंघन करता है, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो आज्ञा को मानता नहीं है। रोमियो के 13:2 में यदि हम पढ़े तो उसमें भी ऐसा दिया हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे तो हम दुष्ट विश्वासियों या अन्य जाति के लोग जैसे ना बने, जो हमेशा सरकार की बुराई या निंदा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर, यदि कोई अपने आप को विश्वासी कहता है और अपने देश के विरोध में बात करता है, उनके कानून को तोड़ता है, वो विश्वासी नहीं, वो दुष्ट व्यक्ति होता है। बाइबल कहती है हमेशा सरकार की बुराई या निंदा करते रहता है, क्योंकि पिता परमेश्वर सबके ऊपर नियंत्रण रखता है।
सब चीज में उसका कंट्रोल है, परमेश्वर का कंट्रोल है। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर उस पर नियंत्रण रखता है। बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि हम उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। 1 तिमुथी 2:1-4 को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें सिखाता है कि हम अपने अधिकारियों के लिए, अपने नेताओं के लिए, हर डिपार्टमेंट के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। और छठवीं बात, अंतिम बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बीइंग फेथफुल टू द वर्क प्लेस, अपने कार्यस्थल में, जहां जो है अपने स्थान कार्यस्थल में जो है उसके प्रति भी हमको विश्वास योग्य रहना। जहां आप काम करते हैं, जहां आपका स्थान है, उसके प्रति भी आपको विश्वास योग्य रहना है। इफिसियों के 6:5 में लिखता है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसा मसीह की वैसा ही उनकी भी आज्ञा मानो। बाइबल हमें यह सिखाती है। लेकिन स्वामी परमेश्वर के वचन के विपरीत कार्य करता है, जैसा 2 नंबर के काम या और कोई गलत काम करता, तो हमें इन सब से दूर रहना है। हालेलुया। बाइबल ये भी सिखाती है और प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें गलत हाथों से बचाए। आमीन। हालेलुया। दूसरी बात जो है, अपने स्वामी की चीजों की चोरी ना करना या उसे धोखा न देना। हमें स्वामी के लिए ईमानदारी से और मेहनत से काम करना चाहिए, मानो हम पिता परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। इफिसियों 6:8 को पढ़े, इफिसियों 6:8 को, इफिसियंस 6:8 को पढ़ने से हमको मालूम होता है कि हमको चोरी नहीं करना। मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे ऐसे स्थानों में, कंपनियों में काम करते हैं, तो वहाँ नौकरी भी कर रहे हैं, काम चोरी करते हैं, फुकट की तनख्वाह लेते हैं और वहाँ की चीज़ों को भी, ऑफिस की भी चीज़ों को चुरा के लेके आ जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है ऐसे लोग कैसे आशीष में जी सकेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने, और हम जब आज्ञाकारी बनेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष की कुंजी देगा। स्वामी का कार्य और कार्यकर्ताओं के प्रति ऐसा होना चाहिए कि वो अपने उनकी इज्जत करें, उन्हें सम्मान दे। पिता परमेश्वर उन स्वामियों का न्याय करेगा जो अपने कार्यकर्ता से बुरा व्यवहार करता है। इफिसियों 6:9 में कहता है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़ दो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी को का पक्षपात नहीं करता। हमारा परमेश्वर, उसके पास पक्षपात वाला काम नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, वो न्यायी है। और हमको, यदि हम स्वामी हैं तो हमको भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करना है। और यही चीज़ें जो है हमको जो है विश्वास की कुंजी दिलाती है। मैं अच्छा सुझाव आप सभी को, जितने लोग सुन रहे हैं, उनको एक अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हम अपने जीवनों को जांचें कि किस क्षेत्र में हम अविश्वास योग्य रहे हैं। जांच लें, जैसा दाऊद अपने हृदय को जांचता था, वैसा हम भी जांचें। हमेशा याद रखें, जो अपने पाप छिपाता है वो कभी उन्नति का जीवन नहीं जीता। जो पाप को छुपाते हैं, गलतियों को छुपाते हैं, ये कभी आशीष में नहीं जी सकेंगे। उन्नति का जीवन इनका नहीं हो सकता। हालेलुया। वो जीता है, पर जो अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करता है वह उन्नति का जीवन जीता है। अपने पापों को कबूल करें, क्षमा मांगे तो उन्नति में जिएंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, हम अपने पापों को मान लें और पश्चाताप करें। परमेश्वर क्षमा करके हर आशीष हमें लौटा देगा। यदि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने यदि विश्वास योग्य नहीं रहे अपने कार्यस्थल के प्रति, हम क्षमा मांगे परमेश्वर से और कहे कि प्रभु हमें क्षमा कर दें, हम कबूल करते हैं हमसे पाप हुआ है और प्रभु हमको उन्नति में जीना सिखा, और परमेश्वर हमको उन्नति में जीना सिखाएगा। हालेलुया। तो ये आज की 3 बातें मैंने आपको सिखाया है
हालेलुया। तो क्या है? बीइंग फेथफुल टू आवर फाइनेंस, अपने पैसों के प्रति हम विश्वास योग्य रहे, अपने देश के प्रति बी फेथफुल टू योर कंट्री, अपने देश के प्रति विश्वास योग्य रहे, और बी फेथफुल और एट योर वर्किंग प्लेस, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसके प्रति भी हम विश्वास योग्य रहें। जितने लोग इस वचन को मानेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे, वो आशीष की कुंजी पाकर आशीषों में जिएंगे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा जितने सुनते हैं उनको आशीष दें, उनके परिवार को आशीष दें, उन्नति में रखें, शांति में रखें, आनंद में रखें, और परमेश्वर की शांति हमेशा उनके ऊपर बनी रहे। सबको जय मसीह की। Thank you. Thank you, Pastor Aubrey and Pastor Cathy. We thank you for the very beautiful message you have given by the Holy Spirit. और पास्टर ऑब्री और पास्टर कैथी को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर संदेश हमें दिया। हम पास्टर ऑब्री और उनकी पत्नी पास्टर कैथी को धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर संदेश उन्होंने हमें दिया। We thank you also for taking out this time and accepting our invitation to give the word of God. और पास्टर और उनकी पत्नी को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल के हमारे आमंत्रण को उन्होंने ग्रहण किया और उन्होंने परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटा। Those who don't know them, I would like to introduce them to you. और वे लोग जो नहीं जानते कि वे कौन है, उनको मैं परिचित देना चाहूँगी उनका। Wayne's wife Muriel, वेन भैया की जो पत्नी है म्यूरल, her brother, elder brother is Pastor Aubrey and Cathy is his wife. म्यूरल दीदी के बड़े भाई पास्टर ऑब्री है और उनकी पत्नी का नाम कैथी है। So we thank him for really accepting our invitation. और सचमुच उन्होंने हमारे आमंत्रण को ग्रहण किया, इसलिए हम उनका We धन्यवाद are देते really हैं। blessed with this message. हम सचमुच आशीषित है इस संदेश के द्वारा। I guess you all are blessed. और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब आशीषित है। Thank you. Let's come towards the table. आइए हम प्रभु भोज में आएंगे। We all will keep our bread and wine ready. I'll give some minutes so that you can get ready for the bread and wine. और हम सब अपनी the रोटी table. और दाखरस को लेके आएंगे। कुछ क्षण हम देंगे ताकि आप अपने अपने घरों में अपनी रोटी और दाखरस को लेके आ सके। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit. Ask you to come as we take the bread and wine. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे हम इस मेज में सम्मिलित होते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। Before we come to the table, let's check ourselves, check our hearts. If we have anything against anybody, and if we have done anything to anyone, so we forgive and we release the person and ask God forgiveness. If we have hurted anyone or we hurted God or anything we have done wrong, that we ask forgiveness. और हम इस क्षण को लेंगे और हम अपने आप को जांचेंगे और देखेंगे कि क्या हमने किसी के साथ गलत किया है, क्या किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे। और अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो हम परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे। अगर हमने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ किया है तो परमेश्वर से हम माफ़ी मांगे। Let's take a minute and examine ourselves and ask forgiveness. एक क्षण को ले, अपने आप को जांचे और माफ़ी मांगे प्रभु से अगर हमने कोई गलती की।
Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for your agape love, O Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, पर धन्यवाद तेरे अगापे प्रेम के लिए। Thank you for giving yourself on the cross for us, Lord. धन्यवाद कि तूने अपने आप को क्रूस पे प्रकट किया। Thank you, Father, that you have forgiven all our sin. You have healed us, and Lord, you have broken all the curse upon us. धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें चंगा किया है, तुमने हमें क्षमा किया है यीशु के द्वारा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you. Even as Lord, we come to this table, Lord. और परमेश्वर जैसे हम मेज पे आते हैं, We know that you have forgiven us, Lord. हम जानते हैं कि तूने हमें माफ किया है। Help us not to do it again, O Lord. हमें मदद कर, सहायता कर कि हम वो बातों को फिर से ना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Yes. As we participate in the bread and wine, जैसे हम प्रभु भोज में हम सम्मिलित होते हैं, you all are ready with your bread and wine. आप सब अपने दाखरस और रोटी के साथ तैयार है। So as we pray, so you will pray also, and as we break the bread and drink the wine, you will also do the same. और जैसे हम रोटी को तोड़ते हैं और दाखरस से पीते हैं, तो जैसे हम करते हैं आप भी कीजिए। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father, Lord. धन्यवाद यीशु। Yes. When Jesus was having his last supper with his disciple, जब यीशु मसीह ने अपना अंतिम भोजन चेलों के साथ किया, he took the bread, उसने रोटी को लिया, he lifted it up, उसने उसको उठाया and he gave thanks. और उसने पिता को धन्यवाद किया। Then he broke the bread, फिर उसने रोटी को तोड़ा and he gave it to his disciples, saying, और उसने अपने चेलों को देते हुए कहा, "Take, eat. ये ले लो, This is my body which is broken for you. ये मेरा देह है जो मैंने तेरे लिए तोड़ा है, Do it in remembrance of me." मेरे सोच में करना। Then he took the cup, फिर उसने प्याले को लिया, he lifted it up, उसने उसे उठाया, and he gave thanks, उसने धन्यवाद किया and he said, और उसने कहा, "This is my blood ये मेरा लहू है which is shed for you. जो तुम्हारे लिए बहाया गया है, Take it and drink it in इसको- memory of me." इसको ले और पी ले मेरे सोच में। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. By your stripe we are healed, O Lord. धन्यवाद कि तेरे मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Thank you, Father, that you wash us with your precious blood, O Father. धन्यवाद कि तू हमें तेरे बहुमूल्य लहू से धोता है। You purchased us, Lord, by your precious blood, O Lord. तूने हमें खरीदा है तेरे बहुमूल्य लहू से। Thank you, Lord, for such a agape love towards us. धन्यवाद ऐसा अगापे प्रेम हमारे प्रति। Help us to walk in your way every moment of our life, Lord. हमें तेरे मार्गदर्शन में करवा हर क्षण हमारे जीवन के। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद We यीशु। believe, Lord, as we
ate from the bread and one cup, Lord, we are healed from all sicknesses and we are forgiven from all our sins, O Father. धन्यवाद परमेश्वर की जैसे हमने तेरे प्याले से और तेरे लहू से पिया है, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि सारे बीमारी से हम चंगे हो चुके हैं And all our curses have been broken, O Father. और हमारे सारे जो श्राप है वो टूट चुके हैं। Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद Father. यीशु, धन्यवाद पिता। We receive it in Jesus' name. परमेश्वर हम उसे प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम में, Thank you. In धन्यवाद। Jesus' name. यीशु के Amen. नाम में, आमीन। Amen. Announcement. There is if anybody celebrating their birthdays during this week or celebrating their wedding anniversary, we will ask Samuel to pray for them. आइए हम प्रार्थना करें और जिसका भी जन्मदिन है, प्रियंका शंबरकर दीदी का बर्थडे है Please. और जिनका भी बर्थडे है हमको यदि मुझे याद नहीं है तो माफ कर दीजिए, लेकिन हम अब सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और जिनका भी शादी का सालगिरह है हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद, धन्यवाद ये समय के लिए, धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि तूने परमेश्वर जो व्यक्ति अपना जन्मदिन मना रहा है, धन्यवाद कि परमेश्वर जो भी वर्ष तूने उनके जीवन में तूने लाया है और जो नया वर्ष तू चालू करने वाला है, परमेश्वर होने पाए कि वो वर्ष एक नए बातों की शुरुआत होने पाए यीशु के नाम में। होने पाए कि वो जो व्यक्ति है वो पुराने बातों पे निवास ना करे, लेकिन उसकी आंखें यहोवा पे बने रहे जो उनके जीवन में एक नई बात करने वाला है। परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीषित कर परमेश्वर। होने पाए कि परमेश्वर वो तुझे और गहराई से जानने पाए, होने पाए कि तेरे बुद्धि का आत्मा, तेरे ज्ञान का आत्मा और तेरी समझ की आत्मा उन पे और भी और बने रहे। होने पाए कि वो पवित्र आत्मा को और भी जानने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु को प्रकट करता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सारे जो भी एनिवर्सरी मना रहे हैं, परमेश्वर वो जो कपल है उनको हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, उनकी मैरिड लाइफ को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर जो भी शैतान के जो योजना है वो बाधाओं को लाने के लिए, परमेश्वर विभाजन को लाने के लिए उनके मैरिड लाइफ में, उसको हम यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं। आई रिब्यूक एवरी ऑब्स्टिकल्स दैट कम्स फ्रॉम सैटन बाय द ब्लड ऑफ जीसस लॉर्ड। फादर आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू फादर लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद उनके लिए, उनको आशीषित कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। जो भी अपना 10वां अंश और दान देना चाहते हैं तो या तो ऑनलाइन डायरेक्ट बैंक में डालिए, और नहीं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम किसी को कलेक्ट करने के लिए भेज सकते हैं, या तो फिर आप खुद लाकर दे सकते हैं। तो स्क्रीन पर बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है, उस पर आप देख सकते हैं और आप डाल सकते हैं डायरेक्टली। और जो नहीं डाल सकते वो जमा करके फ़ोन कर सकते हैं ताकि हम किसी को भेज सकते हैं आपके यहाँ। थैंक यू लॉर्ड। अभी अनाउंसमेंट है कि हाँ, जो यू विल से दैट फॉर व्हेन, हाँ, जो क्विज होता है अभी चर्च के बाद, उसको कल लिए पोस्टपोन किया गया। टाइम सेम टाइम 9 बजे का, रात को 9 बजे। आज नहीं होगा तो उसको पोस्टपोन करके जो क्विज होता है चर्च के बाद वो 9 कल होगा, आज नहीं होते हुए कल होगा। एंड चर्च जब ऐसा बोला गया है पेपर में, लेकिन अभी अपने को पक्का नहीं मालूम है कि 7 तारीख से चालू होने वाला है सब धार्मिक स्थल। तो जैसा हमको पक्का इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम आप लोग को बताएंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वी लव यू ऑल एंड love one another with the love of Jesus. Enjoy yourself.
good day, and God bless you all. Lord, we bless all your people, oh Father. We bless your church, Lord. We bless them in every way of their life, Lord. We speak healing, we speak love into their life, Lord. Every need of theirs, Lord, you provide it, Father, more than what they expect, oh Father. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.